मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यवसायिक आपका व्यवसायिक शिक्षक आप महावीर इंटर कॉलेज से। और जैसा कि हम कक्षा 11 से उद्यमता को समझ रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप को, ये खंड ख को। और जून में जैसा हमारा टारगेट है कि हम जून में इसको ख़त्म करेंगे। अब पेज मैं आपको दे ही रहा हूँ, छोटे छोटे हिंट्स भी कर रहा हूँ जो चीज़ है, और आप इसे अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही आपके व्यवहारिक जीवन में ये चीज़ है, आप नौकरी करें या रोज़गार करें तो ये हर जगह आपको काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर मानव व्यवहार से संबंधित उनके मूल्यों की समीक्षा है। आइए देखते हैं उद्यमता के मूल्य क्या हैं। तो उद्यमता का मूल्य मतलब कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी आप रोज़गार ही ले लीजिए, उद्यम ही ले लीजिए, तो उसमें नवाचार, नवाचार का मतलब इनोवेशन, आप नए नए खोज करते हैं। आप आज की डेट में यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें हैं। एक साधारण मैं उदाहरण लूँ तो किसी भी उद्योग में एलईडी बल्ब से ही संबंधित ले लें, चाहे ठेले फुल्की लगाने से संबंध ले लें, मैं छोटे उदाहरण ले रहा हूँ, तो उसमें भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। असाधारण कार्य जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, उसे भी आप करने में सक्षम हो जाते हैं। स्वतंत्रता का और स्वामित्व या स्वामित्व, आपका अपना स्वामित्व रहता है इस उद्योग पर, या आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं तो उस पर आपका अपना रहता है, अधिकारी से कैसे बातचीत करना, तो वो भी आपका उद्यमता को मैंने पहले ही कहा कि आपके व्यवहार है। उद्यमता आपका व्यवहार है। उद्यमी उद्यम किसी के प्रति, आप अगर नौकरी भी करते हैं तो उसमें आप उद्यम करते हैं, तो उस उद्यम में आप अपने अधिकारी से व्यवहार बनाते हैं, तो वही उद्यमता है आपकी। उसी तरह से आप कोई रोज़गार करते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं, तो उसमें भी आपका उद्यम है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हैं। कार्य का सम्मान करना, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप ठेला भी लगा रहे हैं या एक चपरासी की नौकरी भी कर रहे हैं, तो अपने कार्य का सम्मान करिए। और उद्यमता की अवधारणा क्या है? अवधारणा भी वही चीज़ है कि जो नवप्रवर्तन की अवधारणा आपके अंदर आती है, प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा आती है, जोखिम उठाना भी आपको आ जाता है, संगठन बनाना भी आपको आ जाता है, समूह बनाना भी आ जाता है, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी आपको मिलती है, जिसमें आकस्मिक व्यवहार आपका अपने प्रति और अपने कर्मचारियों के प्रति रहता है। उद्यम में जोखिम उठाना क्यों आवश्यक है? सीधी सी बात है, देखिए, कोई बिना जोखिम नहीं उठाएगा आदमी तो वह सफल नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि 10 काम आप उठाएं तो किसी में आप हार भी जाएं, लेकिन आप जोखिम उठा के हारना भी एक सफलता की निशानी है। तो आप हारते हैं तब भी आप सफल रहें। तो जोखिम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए आदमी को। इस पे 10 लाइन ही आपको लिखना आएगा, आप आसानी से लिख लेंगे। उद्योग में उत्पाद की अवधारणा क्या है? उत्पाद एक ऐसी वस्तु है जो सेवा है एक तरह से। अगर आप कोई भी उत्पाद, नमक भी बनाते हैं, तो वो इस तरह से बनाएं कि उसकी क्वालिटी हो और बाज़ार में उसको बेचा जा सके। तो उसमें बहुत से उत्पाद हैं, जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, मकान, वस्त्र, पुस्तक, टेलीविज़न, कार, साबुन। सेवाएं में आप जाएं तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छा इसमें आप नौकरी कर रहे हैं या इसका रोजगार कर रहे हैं। अनुभव में थिएटर है, मंच है, नाटक है, अगर आप कुछ गाना बजाना जानते हैं तो उसमें भी। सूचना का प्रसार में टेलीफोन है, इंटरनेट है, टेलीग्राम है। विचार में है तो विचार में आप ड्रग्स मौत को दावत देती है, ये भी आपका एक उदाहरण है, उत्पाद है आपका। और इसके अंदर और आगे बढ़ें, हम देखें तो उपभोग क्या है? उपभोग का मतलब ये है कि देखिए, एक लाइन में व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष, मतलब सामने, और अंतिम उपभोग है। मतलब अगर आप कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसका प्रत्यक्ष देखने में और अंतिम उपभोग, जो प्रयोग जो उपभोक्ता करता है, वही उपभोग का असली अर्थ है। अगर वो संतुष्ट होता है तो आपका उपभोग सही है। तो उपभोग के लिए आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए और प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना ही उपभोग है। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर छोटे क्वेश्चन हैं कि उद्यमता के संबंधित व्यवहारिक क्षमताएं क्या होनी चाहिए। वही आपको कौशल होना चाहिए, व्यवहारिक उद्योग आरंभ करने की क्षमता होना चाहिए, उद्यम में प्रबंध की क्षमता होनी चाहिए, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए,
और उद्यमता का विकास अगर धीरे कारण से चल रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, इसका मतलब आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, सामाजिक कुरीतियाँ जो है, शोध का अभाव है, आपने अपने उस पर शोध नहीं किया है, अंधविश्वास है, आपके अंदर अनज्ञानता है, तो ये उद्यमता के विकास को धीमा करती हैं। तो धीमी करती और भी कारण हैं, प्रशासनिक आपको मदद नहीं मिल पाती है, अनुसंधान पर आप व्यय नहीं करते हैं। जैसे कि गाजीपुर में थर्मल पावर प्लांट चलता है लेकिन राख को जो है उस पर कोई अच्छा अनुसंधान अभी तक नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे 2 नंबर के सवाल आपको पूछ सकते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट अगर हम लें तो उद्योग में श्रम का महत्व बताइए। सही बात है, उद्योग में श्रम का महत्व तो 10 लाइन में आप खुद ही लिख दें कि आदमी को आलसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा व्यवहार बनाना चाहिए, दुकानदार ग्राहक जो भी हो, तो ये उसमें श्रम का महत्व है। और जोखिम उठाना क्यों आवश्यक है, जोखिम नहीं उठाएंगे तो हर आदमी जोखिम उठाता है। कोई शादी भी करता है अपनी लड़की की तो वो भी एक जोखिम होती है कि पता नहीं शादी चलेगी आगे कि नहीं चलेगी, लेकिन जोखिम तो उठाता ही है आदमी। तो इसी तरह से व्यवसाय में भी है, व्यवसाय आपको कोई ऐसा नहीं है कि चली जाए, लेकिन आप जोखिम उठाएंगे तो निश्चित चलेगा, एक नहीं चलेगा दूसरा चलेगा। दूसरा क्या है, उद्यमी से क्या आशय है, क्या प्रत्येक व्यक्ति उद्यमी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उद्यम जिसके अंदर जब किसान जो है वो भी तो उद्यम करता है खेत में, तो उसको भी तो हम उद्यमी कह सकते हैं। तो ये उद्यम का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करना। जैसे धान की खेती एक हमारा निश्चित उद्देश्य है कि 3 महीने बाद इसको हम करेंगे। भारतीय कृषि क्या है, एक जुआ है। इस जुआ को हर साल किसान खेलता है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन प्रकृति है, पक्षी हैं, पशु है, तो वो जोखिम उठाता है। तो आप भी उठा सकते हैं। जब एक किसान जो बेचारा उठा सकता है, लोन लेके उठाता है, तो आप क्यों नहीं उठाएंगे? उद्योग में श्रम के महत्व, आप नौकरी भी करेंगे तो भी एक जोखिम है, कल को अधिकारी आपसे नाराज़ भी हो सकता है, निकाल भी सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। तो वो जोखिम तो आपको उठाना ही होगा अपने, लेकिन उस जोखिम को कम करने के लिए आप अपना व्यवहार सही रखेंगे तो वो जोखिम आपका कम हो जाएगा। उद्योग में श्रम के महत्व को तो सभी जानते हैं, हर किताब पर लिखा, स्कूल पे लिखा होता है, किताब पे लिखा होता है, श्रम ही पूजा है। गीता में भी कहा गया है श्रम ही सफलता की कुंजी है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित जो है श्रम का महत्व समझ में आएगा। ये 2-2 4-4 लाइन के क्वेश्चन हैं, 5-5 लाइन जो आपसे पूछा जाता है, आप लिख भी सकते हैं। उद्योग में लगनशीलता क्या है, तो इसका महत्व सीधी बात है, तो अपने आप दिख रहा है कि अगर आप लगनशील नहीं रहेंगे, थोड़ा हारेंगे जीतेंगे और उसको निरंतर कर्म को में संलग्न रहेंगे, तो एक बार असफल होने के बाद भी कर्म पूर्व के समान उत्साह लगन से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और भारत में अगर देखा जाए तो 1948 में राष्ट्रीय औद्योगिकी नीति की घोषणा की गई। जीके का सवाल है ये। और 1956 में 1956 में हमारा कॉलेज महावीर इंटर कॉलेज भी है। 1956 में औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र को पर्याप्त सुविधाएं दी गई, जिससे राष्ट्रीयकरण का भय दूर करके और इनको तकनीकी और लघु कुटीर उद्योग को प्राथमिकता पर 1977 में औद्योगिक नीति से उद्यम को प्रोत्साहन पर बल दिया गया। ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्बे समिति 1955 में और खुसरो समिति 1983 में, सच्चर समिति 1977 में, लोकनाथ समिति 1967 में और महालोनो समिति 1960 में इसके लिए स्थापित की गई। और बहुत से छोटे छोटे संगठन जैसे लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उत्तरीय निगम, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय उद्यम एवं लघु विकास संस्थान, ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा आपको दी गई। तो आप इसे समझते हुए आप लिख सकते हैं। बड़े सवालों में वही सादा जीवन उच्च विचार, इस पर एक व्याख्या कर दीजिए 10 लाइन की। भारतीय संस्कृति क्या है, इसका अर्थ परिभाषित कर दीजिए। वही पेड़ पौधे आपके हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, व्यवहार कुशल पहले लोग हमारे हुआ करते थे, ये चीज़ें हैं। उद्यमता संबंधी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, मतलब रिलेशंस क्या हैं। तो प्रवृत्तियाँ क्या है कि जोखिम उठाने के लिए हमेशा आप तैयार अगर हैं तो यही प्रवृत्ति व्यक्ति की उद्यमी स्वभाव को परिभाषित करती है। अगर आप जोखिम उठाते हैं और फिर उससे सफलता प्राप्त करते हैं तो यही है। प्रवृत्तियों बाधाओं पर विजय प्राप्त करना में आपका उद्देश्य होना चाहिए।
बहुत सी उद्यमता प्रवृत्तियां हैं, जैसे कल्पना शक्ति होना चाहिए, अंतर्ज्ञान होना चाहिए, सामान्य जोखिम उठाना चाहिए और कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक करना चाहिए, चाहे वो नौकरी में हो या अपना खुद का अपना कोई काम कर रहे हों। आर्थिक अवसरों को हमेशा खोजते रहना चाहिए। आप दवा बेचने जा रहे हैं तो साथ साथ उसके अंदर और भी चीज़ों को खोजते रहना चाहिए आपको। पर्यावरण को बदलने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं या घर में ही हैं तो अपने पेड़ पौधे लगाएं। नौकरी में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आप जो है पर्यावरण को हमेशा बदलें, जिससे आपका अधिकारी आपसे खुश होगा। और कार्य ही पूजा है आपकी, ये हमेशा आपसे समझाया जाता है, हर आदमी कहता है। तो कार्य के प्रति निष्ठा भी उद्यमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नौकरी में हो या आप उसमें हो, उद्योग में हो, तो पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ ये काम आपको करना चाहिए। और उसमें छोटे छोटे सवाल में उद्यमी कौशलता से आप क्या समझते हैं, आर्थिक अवसर खोजने का क्या तात्पर्य है। वही आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आर्थिक अवसर खोजेंगे। और उसके बाद एक उद्यमी के कार्य के प्रति निष्ठा पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल उसको संस्कारिक होना चाहिए, कार्य में निष्ठा होना चाहिए। उद्यमता क्षमता क्या है? क्षमता मतलब कि किसी भी देश की औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति का आधार है। इसका प्रयोग 1900 करीब 14वीं सदी में किया गया था कि लोगों को इकट्ठा करके लाइसेंस देके सरकार को एक नियमित पूंजी अदा करते थे। तो ये इसका उद्यमती क्षमता हुई। आपकी इसकी परिभाषा भी देखिए, उद्यमीकरण किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, समय, धन तथा प्रयत्नों का जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना, ये उद्यमती क्षमता है आपकी। और इसकी विशेषताएं वही, उद्यमता में जोखिम उठाना, नया नई कार्य इनोवेशन वाली योजना तैयार करना। उद्यमता एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं बल्कि एक आचरण है। और उद्यमता एक पेशेवर प्रक्रिया है। उद्यमता मध्यम प्रबंध है, इसके अंदर प्रबंध भी आता है। और सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत यही कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा यह अधिकार दिया गया कि श्रम कानूनों का प्रावधान जैसे कि 50 श्रमिक वाले लघु मध्यम उद्योग पर लागू नहीं होता। इसका उद्देश्य लघु मध्यम उद्योग का क्रमिक विकास करना है, आसानी से इनको ऋण उपलब्ध कराना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस पर जो है आपको प्रोत्साहित किया है और इसके लिए नीतियां बनाई हैं। और नए उद्योग धंधा स्थापित करना है तो आपको इसके लिए चरण क्या है, उत्पाद का चयन करिए, प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, जिला उद्योग कार्यालय में